हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गति के समीकरण से संबंधित न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। गति के समीकरण के संबंधित आंकिक प्रश्न। गति का पहला समीकरण है v इक्वल यू प्लस ए टी और गति का दूसरा समीकरण s इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर और जो गति का तीसरा समीकरण है वो है वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। इनसे संबंधित न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ बातों को समझ लेते हैं कि जो वेग होता है, प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित किया जाता है। जो अंतिम वेग होता है उसे v से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण को हम स्मॉल लेटर a से प्रदर्शित करते हैं। समय को t से, विस्थापन को s से। त्वरण क्या होता है जिसे हम a से प्रदर्शित करते हैं? ये होता है अंतिम वेग, यानी जिसे v से लिखा जाता है, माइनस प्रारंभिक वेग और अपॉन में लिखते हैं समय। अब इन सब के एसआई यूनिट की बात करते हैं। जो u है प्रारंभिक वेग और जो v है अंतिम वेग, दोनों का एसआई यूनिट सेम होगा क्योंकि दोनों ही वेग है मीटर पर सेकंड। और जो त्वरण है जिसे इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं, इसका जो एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टी यानी कि टाइम जिसे समय कहते हैं, इसका एसआई यूनिट सेकंड है। और विस्थापन यानी कि दूरी हो गया, एक तरह का डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर। तो ये इन सब के एसआई यूनिट हो गए। अब बात करते हैं कुछ टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे कि जो इनसे संबंधित न्यूमेरिकल होंगे वो बहुत जल्दी निकलेंगे। अगर तो कोई भी वस्तु है जिसके बारे में बात हो रही है वह गति में होगी, इतना तो श्योर है। अगर वह चलना प्रारंभ हुई है, अगर प्रश्न पढ़ने पर हमें ये पता चलता है कि जो वस्तु है या कोई पिंड है, ऑब्जेक्ट है, वह चलना प्रारंभ हुआ है, तो उसका प्रारंभिक वेग 0 मानेंगे। अगर हमें पढ़ने पर यह पता चलता है कि कोई वस्तु है, ब्रेक अप्लाई की गई है, या कह लो अंतिम अवस्था में वह वस्तु रुक गई है, तो उसका अंतिम वेग हमने 0 माना है। अगर चलना प्रारंभ हुई है तो u 0 होगा। अगर ब्रेक अप्लाई हुई है, चीज़ रुकी है, तो उसमें v 0 होगा। अब हम इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल सम सोल्व करते हैं, जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 121 पर है। इसे गति के समीकरण की मदद से सोल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है कि कोई बस विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। तो यहाँ पर बस ने चलना प्रारंभ किया है, पहले वो विराम अवस्था में थी, इसलिए यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट हुआ है तो जो प्रारंभिक वेग होगा उसे 0 मानेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद कहा गया तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। समय बताया गया है 2 मिनट और समय मैंने बताया था उसका एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड। और ये हमें दिए गए हैं 2 मिनट। तो 2 मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके बाद आ जाता है 120 सेकंड। और त्वरण हमें दिया गया है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और निकालना क्या है, परिकलन कीजिए प्राप्त की गई चाल। कहने का मतलब इसकी चाल निकालेंगे, अंतिम वेग निकालेंगे और तय की गई दूरी और विस्थापन। अगर हमने अंतिम वेग निकालना है तो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, u, t और a। तो अगर पहली समीकरण देखें तो यहाँ पर u फिल करने की जगह है, हाँ कर सकते हैं, t भी लिख सकते हैं और a भी लिख सकते हैं और v हमारा आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करके हम निकाल सकते हैं अंतिम वेग, जो कि है v इक्वल u प्लस ए टी। u 0 है, a 0.1 है। अगर इसका पॉइंट हटाए तो इसे हम 1/10 लिख सकते हैं। एक्सेलेरेशन हमारे पास 0.1 है, पॉइंट हटाए तो 1/10। और टाइम कितना है, 120। v इक्वल 0 का तो कोई मतलब नहीं, 0 से 0 कैंसिल, 12 आ गया।
अंतिम वेग आ गया हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड। तो ये फर्स्ट पार्ट का हम हल कर चुके हैं। तय की गई चाल। नेक्स्ट निकालना है तय की गई दूरी। तो इसके लिए सेकंड क्वेश्चन, एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। सेकंड समीकरण से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व करते हैं। एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे? एस इक्वल यू की वैल्यू 0 है, टाइम हमारे पास 120 है, प्लस उसके बाद 1/2 है, फॉर्मूला में है 1/2। ए मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0.1 है, इसे हम 1/10 लिख सकते हैं पॉइंट हटाकर। उसके बाद टी स्क्वायर फिल करना है, यानी कि 120 का स्क्वायर, टाइम 120 है, तो यहाँ पर हम 2 टाइम लिख सकते हैं ऐसे 120 का स्क्वायर। और उसके बाद ये तो 0 से 0 ही हो गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। 0 मल्टीप्लाई 120 0, और ये हो जाएगा 1/20, साथ में 120 मल्टीप्लाई 120। कटिंग करेंगे, यहाँ पर 6 आ गया, और s इक्वल हो जाएगा 6 इंटू 120। जब 6 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 720 मीटर। तो ये आ गई है तय की गई दूरी, जो कि 720 मीटर। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो हो एनसीईआरटी के पेज नंबर 121 का क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि पेज नंबर 121 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें एक रेलगाड़ी की बात की गई है। इसकी स्टेटमेंट है कि कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर आवर के चाल से चल रही है और ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। तो क्या क्या दिया गया है? पहले तो हमें जो रेलगाड़ी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि प्रारंभिक वेग गिवन है, क्योंकि वो रेलगाड़ी चल रही है, स्टार्टिंग में से ही बताया है। तो जो u होगा यहाँ पर वो कितना लिखेंगे? 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमने इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो 90 किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर को मीटर में और आवर को सेकंड में बदलेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं 1 आवर में। तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे कर दी हमने। और यहाँ पर अगर करें तो 2 पर, तो यहाँ पर 18 आ गया, और यहाँ पर आ गया 5, और यहाँ से 18 5 का 90, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो 25 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी है। ब्रेक लगाए जाने पर, यानी कि एक जो रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही थी, उसकी हमने मीटर पर सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी निकाल ली है, प्रारंभिक वेग। अब जो त्वरण दिया है हमें ब्रेक लगाए जाने पर, वह -0.5 त्वरण है। एक्सेलरेशन इक्वल टू है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर पूछा गया रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय की है? विराम अवस्था रुकने के बाद, यानी कि जो अंतिम वेग उसका होगा वो हम क्या लेंगे? 0। विराम अवस्था हो या कह लो ब्रेक वाला सम हो, तो वहाँ पर अंतिम वेग क्या होता है? 0 होता है। निकालना क्या है हमने? विराम अवस्था में आने से पहले तय की गई दूरी। तो यहाँ पर दूरी के लिए 2 फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, सेकंड समीकरण या फिर इसकी तीसरी समीकरण। तो सेकंड समीकरण में कौन सी यूज़ करनी हमें सूट करेगी? हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, हमें ये देखना पड़ेगा। u, a और v, अगर फर्स्ट सेकंड समीकरण में यूज़ करो दूसरा समीकरण गति का, तो s फिल करने के लिए जगह नहीं है, u फिल किया जा सकता है, यहाँ पर a भी फिल किया जा सकता है, v फिल नहीं हो सकता है इसमें। अगर तीसरा समीकरण देखें तो इसमें v भी फिल कर सकते हैं, u भी फिल कर सकते हैं, a भी फिल कर सकते हैं, और s हमारा निकल आएगा। तो तीसरा समीकरण हम इसके लिए यूज़ करेंगे, जो कि है वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 होगा। यू स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 का, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, और प्लस 2a में हमने -0.5 फिल करना, जा कह लो -5/10 लिख सकते हैं ऐसे। और यहाँ पर
एस आएगा। हमने 5/10 यहाँ पर क्यों लिखा है, 0.5 था, पॉइंट हटाया इसका। अब कैलकुलेशन करें इसकी, तो यहाँ पर तो आ गया 625, जीरो का जीरो, यहाँ से कटिंग होगी तो 5 आएगा, 5 के साथ भी कटिंग हो जाएगी, यहाँ पर बचेगा क्या, केवल एस और माइनस का साइन। अब इस एस को अगर इधर ले आते हैं तो एस इक्वल टू हो गया 625 मीटर। ये इसकी दूरी आगे की रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की है रुकने से पहले, तो इसे आप नोट कर लें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह एनसीईआरटी के पेज नंबर 121 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसकी स्टेटमेंट है कि एक ट्रॉली एक समान आनत तल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे की तरफ आ रही है। कुछ इस तरह का आनत तल है जिस पर जो एक ट्रॉली है वो नीचे की तरफ आ रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, और गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा। यहाँ पर गति क्या हुई या प्रारंभ हुई है, जब भी गति प्रारंभ हो इसका मतलब पहले वो रुकी हुई थी, तो जो प्रारंभिक वेग होगा जिसे u से प्रदर्शित करते हैं उसे 0 मानेंगे। त्वरण हमें दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और समय भी दिया हुआ है जो कि है 3 सेकंड। तो यहाँ पर इन 3 समीकरण में से कौन सी समीकरण यूज़ करेंगे हमने निकालना क्या है, 3 सेकंड पश्चात उसका वेग, यानी कि अंतिम वेग निकालना है। अंतिम वेग के लिए अगर पहली समीकरण देखें तो v यहाँ पर ये निकालना है, u हम यहाँ फिल कर सकते हैं, त्वरण भी फिल कर सकते हैं, t भी फिल कर सकते हैं। तो प्रथम समीकरण v इक्वल टू u प्लस ए टी, v इक्वल u हमारा यहाँ पर 0 है प्रारंभिक वेग, और जो त्वरण है वह 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और समय कितना है 3। तो इस तरह से अंतिम वेग इसमें आ जाता है 6 मीटर पर सेकंड। तो ये इसका आंसर है कि इस ट्रॉली को 3 सेकंड के पश्चात जब वह नीचे की तरफ आएगी तो उसका अंतिम वेग क्या होगा 3 सेकंड बाद। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह एक रेसिंग कार से संबंधित है। यह एनसीईआरटी की बुक पर पेज नंबर 121 पर क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें एक रेसिंग कार के बारे में बात की गई है। इसकी स्टेटमेंट है कि एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो त्वरण दिया गया है और आगे कहा है गति प्रारंभ करने के पश्चात, तो यहाँ पर भी गति प्रारंभ हो रही है। अगर गति प्रारंभ हो रही है तो प्रारंभिक वेग मैंने बताया है 0 लेना है, 0 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग होगा। और त्वरण कितना दिया है हमें, त्वरण हमें दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो जो चीज़ें गिवन है पहले आप उतार लें। और समय कितना दिया है 10 सेकंड। जो स्टेटमेंट है कि एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात कितनी दूरी तय करेगी। तो इसमें हमने निकालना है कि 10 सेकंड पश्चात कितनी दूरी, यानी कि विस्थापन। तो विस्थापन पहली समीकरण से तो निकल नहीं सकता, यहाँ पर एस नहीं है, तो एस इसमें है जो कि विस्थापन का चिन्ह है, एक इसमें है। तो दोनों में कौन सा हम फॉर्मूला यूज़ करें। अगर सेकंड समीकरण देखें तो इसमें u फिल कर सकते हैं, a भी फिल कर सकते हैं, t भी फिल कर सकते हैं। अगर तीसरा देखें तो इसमें u फिल किया जा सकता है, a फिल किया जा सकता है, लेकिन t फिल नहीं किया जा सकता। तो हम गति का दूसरा समीकरण प्रयोग करेंगे इसमें। तो यहाँ पर हम लिखते हैं गति का दूसरा समीकरण s इक्वल यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। u यहाँ पर 0 है, 0, t यानी कि समय 10 सेकंड है, 10 यहाँ पर प्लस यहाँ पर 1/2, a मतलब एक्सेलरेशन वो कितनी है 4 है, t समय 10 है, और 10 का वर्ग भी करना है हमने 10, क्योंकि t का स्क्वायर है। तो यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करते हैं तो ये तो 0 हो गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास क्या है, इसको कटिंग करें तो यहाँ पर 2 आ गया, 10 का स्क्वायर 100 होगा, तो यहाँ पर 2 × 100,
और कर आ जाएगा ये एस आ जाएगा 200 मीटर। तो जो ये रेसिंग कार है यह 10 सेकंड के बाद जो अगर इस त्वरण से चल रही है तो 200 मीटर की दूरी तय करेगी 10 सेकंड में। जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है एनसीईआरटी के पेज नंबर 121 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसकी स्टेटमेंट है कि किसी पत्थर को ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। अगर गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो अगर देखें प्रारंभिक वेग कितना हमें बताया गया है, ऊपर किस वेग से फेंका गया, ऊपर इसे फेंका गया है u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड के वेग से। अगर गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर वेग, देखो पत्थर को हमने ऊपर की ओर फेंका है लेकिन उसका जो त्वरण है वह उससे विपरीत दिशा में दिया है। अगर त्वरण विपरीत दिशा में दिया हो तो उसे हम ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं, यानी कि नेगेटिव साइन लगाएंगे यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? यानी कि पत्थर को उन्होंने बोला ऊपर की ओर फेंका गया है, वो जो त्वरण है वह नीचे की ओर बताया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पत्थर द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा वहाँ पहुँचने में कितना समय लगा। तो यहाँ पर एक बात है कि अगर पत्थर को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, उसके कारण वह धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। वो ऊपर तो जा रहा है लेकिन अर्थ उसे नीचे की तरफ खींच रही है तो स्पीड कम होगी। अगर हमने उसे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है तो जब फेंका था तो उसकी स्पीड 5 थी, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड 5 से 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी, एक टाइम पर उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो जब वह ऊंचाई पर होगा तब उसकी गति क्या होगी, 0। तो इसलिए उसका जो अंतिम वेग हम लेंगे, ऊंचाई पर वेग जाकर हम लेंगे, वो हम लेंगे 0। तो इसमें उन्हें निकालना क्या है, पत्थर द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई। ऊंचाई यानी कि विस्थापन। विस्थापन के लिए हमें एस चाहिए तो पहली समीकरण में एस नहीं है तो ये तो यूज़ नहीं होगी। ये लगा सकते हैं विस्थापन के लिए। तो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, यू है, यू यहाँ पे फिल कर लेंगे, एक्सेलरेशन यहाँ पे फिल कर लेंगे, टी हमारे पास नहीं है तो ये वाली समीकरण हम यूज़ नहीं कर सकते। तीसरी समीकरण हमारी यूज़ हो सकती है क्योंकि हमारे पास वी यू ए है तो यहाँ पर वी फिल कर सकते हैं, यहाँ पर यू और यहाँ पर ए, और एस तो हमने निकालना ही है। तो इसलिए हम गति का तीसरा समीकरण वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as ये वाला यूज़ कर रहे हैं। वी 0 फिल करना है तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर इक्वल यू 5 है, 5 है यू, उसका वर्ग करना है क्योंकि यू का स्क्वायर है, प्लस 2 फॉर्मूले में है। ए यानी कि एक्सेलरेशन, ए कितना है, -10 है, ये -10 है तो यहाँ पर डाल देते हैं गुना -10, आगे गुने एस तो हमने निकालना है। तो जी तो 0 है, 5 का 25 अगर इधर आएगा तो ये -25 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ 5 का वर्ग क्या हुआ था 25 को जब इधर लाएंगे साइन बदलेंगे उसका, और ये क्या हो गया, इसका बन गया -20s, माइनस का चिन्ह है यहाँ पर 20s। अब बोथ साइड नेगेटिव साइन है तो एक आपस में कैंसिल हो जाएंगे और एस आ जाएगा 25/20। तो जो विस्थापन आ जाएगा ये 20 उधर डिवाइड हो जाएगा, 25 डिवाइड 20, ये 5 पर कट करेंगे 5/4 आएगा, इसको आगे कट करेंगे 1.25 मीटर। तो यह दूरी जो है, जो ऊंचाई निकल आई है कि इस पत्थर द्वारा कितनी ऊंचाई तय की गई होगी। नेक्स्ट पूछा गया है वहां पहुंचने में कितना समय लगा। तो अब तो हमारे पास सभी इन्फॉर्मेशन है तो प्रथम समीकरण यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वी यू ए फिल कर सकते, टी हमारा निकल आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं गति का प्रथम समीकरण v इक्वल यू प्लस ए टी। तो v 0 है इक्वल u 5 है, 5 लिख लिया, a एक्सेलरेशन -10 है, -10 लिखते हैं। जब आप इसको यहाँ पे सीधा ही साइन डाल लें इजी रहेगा, -10, और t
समय है ये हमने निकालना है। अब ये 5 उधर जाएगा तो इसका साइन चेंज होगा, -5 इक्वल -10 टी आ गया। ये वाला जो 5 था इधर आकर साइन चेंज हो गया। बोथ साइड अगर नेगेटिव साइन है तो कैंसिल कर देंगे। अब ये 10 डिवाइड होगा तो t इक्वल टू आ जाएगा 5/10। इसे सोल्व करने के बाद आ जाता है 0.5 सेकंड। तो उस पत्थर को ऊंचाई पर पहुंचने में कितना समय लगा? 0.5 सेकंड। तो ये हमने टोटल 5 गति के समीकरण से संबंधित न्यूमेरिकल्स सोल्व किए हैं, जिन्हें आंकिक प्रश्न भी कहते हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक में भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।